हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल किचन टिप्स विद ईशा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके काफ़ी हद तक पैसों की बचत हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है हेयर ड्रायर को लेके। कई बार ऐसा होता है हेयर ड्रायर का जो बॉक्स होता है वो हमसे किसी कारणवश टूट जाता है, जिसके कारण हम इसको स्टोर करके रखते हैं। चाहे हम इसको जितना भी संभाल के रखें फिर भी आप देखिए इस तरीके से ये गंदा सा हो जाता है या इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं और ज़्यादातर चांसेस रहते हैं इसके अंदर डस्ट जाने के। इसमें डस्ट चले जाती है जिससे कि हमारा ड्रायर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक टिप लेकर आई हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, आपके पास इस तरीके से कोई भी पुरानी ओल्ड सॉक्स तो होगी जिसका एक जोड़ा गुम चुका होगा और सिंगल होगी या आपकी कोई भी यूज़लेस होगी, उसका आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप सॉक्स को इसके फ्रंट हिस्से से चढ़ाते हुए इसको कवर कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो डस्ट इसके अंदर नहीं जाएगी और दूसरा जो है आपका इसका हेयर ड्रायर का एक कवर बन जाएगा और आप इसको ईज़िली ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये देखिए सॉक्स की मदद से ये कितनी अच्छी तरीके से पैक हो चुका है। अब आप इसको ईज़िली कहीं भी रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है थ्रेड बॉक्स को लेके। थ्रेड बॉक्स तो हमारे घर पे सभी के होता ही है, जिसके अंदर हम अपने सिलाई मशीन से रिलेटेड सारा सामान रखते हैं, जैसे सुई, धागे, रील, बॉबिन्स वगैरह सब कुछ। लेकिन जब हम इकट्ठा सब कुछ एक बॉक्स में डाल के रखते हैं तो हमें सुई ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम क्यों ना सुई को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखें कि जब हमें ज़रूरत हो तो ईज़िली मिल जाए। उसके लिए आपको मेरी टिप बहुत ही काम आने वाली है। उसके लिए आप एक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पेन का जिसका सिक्का ख़त्म हो चुका हो, जो आपके काम का ना हो। तो आप क्या करें, पेन को ले लें और उसके पीछे के हिस्से को खोल के उसके अंदर अपनी नीडल्स को उसके अंदर डाल के रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो उसका आगे का पोर्शन खोलो और अपनी नीडल्स को इस तरीके से निकाल लो। इस तरीके से आपकी नीडल्स अरेंज भी रहेंगी और जब आपको ज़रूरत होगी ईज़िली आपको मिल भी जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। हमें अपने बैग को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए किसी न किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो हम मार्केट से बहुत ही महंगे दामों में लेकर आते हैं। तो उसको हम इजीली घर पर किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें कि हमारा खर्चा भी बच जाए और ये हमारे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाए। उसके लिए आप घर पे ही रखे इस एक हैंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप अपने एक साथ 2 बैग को भी अरेंज कर सकते हैं। आप एक बैग को आगे की तरफ डालिए और दूसरे बैग को पीछे की तरफ डाल के आप अपने अलमारी में इसको हैंग कर सकते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार का खर्चा भी नहीं रहा और हमारे बैग इजीली ऑर्गेनाइज भी हो गए। चलिए फ्रेंड्स, अगली टिप में मैं आपको एक ऐसा DIY बताने वाली हूँ जो आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। कई बार हमें मसाला पीसने के लिए मोटर की ज़रूरत होती है, कई बार वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो उस केस में क्या करें? तो उसके लिए आप कोई भी ऐसी पानी की खाली बोतल ले लीजिए, उसको चाकू की मदद से ऊपर नीचे से काट लें, जैसे कि मैंने काट लिया है। अब आप एक कटोरी में लें, उसमें आप चाहे इलायची कूटना चाहते हैं तो इलायची डालें और उसके ऊपर ये प्लास्टिक की बोतल रख दें और अब आप बेलन की मदद से आप जो भी चाहे इलायची, लहसुन, अदरक जो कूटना चाहें आप इजीली कूट सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हम कटोरी में कूट सकते थे तो हमने ये बोतल का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि अगर हम इसके बिना कूटते तो हमारा जो भी कूटा हुआ मटेरियल है वो बाहर आके गिर जाता। इसको लगाने से क्या होगा, हमारा जो भी हम कूटेंगे वो उछल के बाहर नहीं आएगा और हमारा मसाला इजीली कुट भी जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली टिप होने वाली है मेरी कुकर की रबड़ बैंड को लेके। कई बार हमारे कुकर की रबड़ बैंड ख़राब हो जाती है और वो प्रेशर नहीं बना पाती तो हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन इसकी मदद से हम एक बढ़िया टॉवल ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इसको आप चाहे तो डेकोरेट कर लें, चाहे ऐसे इस्तेमाल करके अपनी किचन या बाथरूम की टाइल्स के हुक के ऊपर टांग के अपना टॉवल होल्डर बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप को। अगर आप भी बर्तन धोने के लिए मेरी तरह इस टाइप की टोकरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी कि आपका जो पानी है इस टोकरी से जो निकलता है वो आपके स्लैब के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि आपकी स्लैब जो है हमेशा गीली रहती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके घर पे जो ट्रे हो जो आप ख़राब हो या जो आप इस्तेमाल ना करते हों उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप अपने टोकरी के नीचे इस तरीके से रख दें
उसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी टोकरी के अंदर जितने भी बर्तन पड़े हैं उसके जो पानी निकलेगा वो इस ट्रे के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे क्या है आपकी स्लैब ख़राब नहीं होगी, गीली नहीं रहेगी, सिर्फ वो पानी इस ट्रे पे आ जाएगा। जब ये पानी ट्रे पे इकट्ठा हो जाए तो आप इसको निकाल के ट्रे को सुखा सकते हैं, इससे आपकी स्लैब सूखी रहेगी। इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ दूसरी टिप शेयर करने वाली हूँ कि इस तरह की टोकरी में हमें एक समस्या और आती है कि इसकी हाइट जो है काफ़ी नीचे होती है, जिसके चक्कर में हमारे बर्तन सूख नहीं पाते हैं और पानी नीचे इकट्ठा होता रहता है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास इस तरीके बोतल के ढक्कन तो होंगे ही, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप ढक्कन को लें और किसी ग्लू की मदद से आप इसके नीचे की तरफ चारों कॉर्नर्स पे इसको लगा दें। इससे आप देखेंगे कि आपकी टोकरी की हाइट थोड़ी सी ऊंची हो गई है और जो भी पानी गिरेगा वो बर्तनों से नीचे आ जाएगा और उसको आप किसी भी वाइपर की मदद से साफ़ कर लें। इससे क्या होगा, आपके बर्तन जो है सूखे रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। आप सब ने तो देखा ही होगा कि हमारे घर में दाल, सब्जी या मसालों को स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग कंटेनर्स या जार की ज़रूरत पड़ती है। चाहे हमारे पास जितने भी कंटेनर्स हों तो वो हमारे पास कम ही रहते हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया टिप बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपकी पानी की बॉटल्स या जो भी आपका तेल या रिफाइंड की जो बॉटल्स होती है जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसका आप इस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक बोतल ले लें और उसको ऊपर की साइड से ऐसे काट लें, जैसे कि मैं काट रही हूँ। काटने के बाद ऊपर वाला पीस आप अलग कर दें। अब इस खाली बोतल में आप चाहे तो अपना धनिया, पुदीना स्टोर कर सकते हैं, चाहे आप अपनी इसमें दालें स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी इसमें सब्जियां, जैसे कि मैं मटर स्टोर करके रख रही हूँ, आप स्टोर कर सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इसकी कैप को इसके अंदर फिर से आप डाल के इसके कटे हिस्से को इसके ऊपर फिर से एडजस्ट करके आप इसकी कैप बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगली टिप में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मोबाइल स्टैंड के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए या हमें भी कोई मोबाइल पे कुछ काम करना पड़ता है तो हम उसको हर टाइम अपने फ़ोन हाथ में लेकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको होल्ड करने के लिए, स्टैंड करने के लिए हमें स्टैंड की या होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो हम इसको मार्केट से ख़रीद सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगा तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारे घर पे ही कुछ ऐसा सामान अवेलेबल हो जिसको इस्तेमाल करके हम इसका स्टैंड बना लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको टिप बताने वाली हूँ कि आपके घर पे कोई भी इस तरीके का मल्टी प्लग होगा जो ख़राब हो चुका होगा या सही भी होगा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अपने मोबाइल को इस तरीके से लगा दें तो ये आपका मोबाइल स्टैंड फ्री में ही बनके तैयार हो जाएगा। ये थी मेरी वीडियो दोस्तों, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इनमें से आपको कौन सी टिप अच्छी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।